सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। और सीरिया से युद्ध के लिए तैयार है 2000 लड़ाके। आपको बता दें, इजराइल से स्वेदा में युद्ध की तैयारी द्रूज लड़ाकों कर रहे हैं और इजराइल में मौजूद द्रूज लड़ाकों ने दस्तावेज पर साइन किए हैं। दस्तावेज में IDF के रिजर्व सैनिकों के भी हस्ताक्षर हैं और दस्तावेज पर इजरायली न्यूज एजेंसी की ये बड़ी रिपोर्ट। क्या बड़े दावे कर रही है, इस बारे में इंफॉर्मेशन रखें आपके सामने। उससे पहले इजराइल से स्वेदा में युद्ध की तैयारी और दस्तावेज में IDF के रिजर्व सैनिकों के भी हस्ताक्षर होने का दावा किया जा रहा है। तो बड़ी खबर है, सीरिया में युद्ध लड़ेंगे इजरायली द्रूज और इजरायल के 2000 द्रूज लड़ाके सीरिया में युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। स्वेदा में HTS और बेदुइन मिलिशिया के खिलाफ युद्ध की यह तैयारी। 2000 द्रूज लड़ाकों ने इजरायली दस्तावेज पर साइन किए हैं। दस्तावेज में IDF के रिजर्व सैनिकों के भी हस्ताक्षर मौजूद हैं और सीरिया में घुसकर हमला करने की इजरायल में तैयारी को लेकर यह बड़ा दावा किया जा रहा है। हालांकि इस बारे में एक्सपर्ट से करूं सवाल, उससे पहले इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इजरायल के रक्षा मंत्री कात्ज की यह धमकी, जहां सीरिया के राष्ट्रपति पर भरोसा नहीं और इजरायल पर हमला कर सकते हैं लड़ाके। गोलान हाइट्स पर हमलावरों की नजर। कात्ज की तरफ से यह बड़ा दावा और बड़ा बयान, स्वेदा में सीरियाई सेना नहीं जाने देंगे। और इस बीच खबर यह भी है कि सीरिया में जंग से जॉर्डन में भी टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि सीरिया से सटे बॉर्डर पर ही जॉर्डन ने सैन्य तैनाती बढ़ा दी है और स्वेदा से सटे बॉर्डर को खोलने से ही मना किया। मानवीय सहायता के लिए भी बॉर्डर खोलने से इनकार कर दिया गया है। विनोद ऑगस्टीन सर, ओवर टू यू नाउ, क्योंकि सीरिया से सटे बॉर्डर्स पर जॉर्डन ने तो सैन्य तैनाती बढ़ा दी, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से अभी जिस स्तर पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, स्वेदा में ही सीरिया सेना नहीं जाने देंगे, कात्ज का ये बयान। और गोलान हाइट्स, जिसका प्रोफेसर राजन ने भी जिक्र किया, उनकी तरफ से, कात्ज की तरफ से भी ये दावा किया गया कि गोलान हाइट्स पर हमलावरों की नजर है। देखिए, गोलान हाइट्स आज से नहीं, हजारों सालों से विवाद में रहा है और आप ज्योग्राफिकली देखते हैं तो या मिलिटरीली भी देखते हैं तो गोलान हाइट्स एक डोमिनेटिंग, हमारे यहाँ उसको हम लूजली हम KDL कहते हैं, की डिफेंडेड लोकेशन। सो एक डोमिनेटिंग हाइट है। वहां से आप तीनों रास्ते खुलते हैं आपको। सीरिया के भी रास्ते खुलते हैं, वेस्ट बैंक के भी रास्ते खुल जाते हैं, इजराइल के तो रास्ते खुलते ही हैं। और गोलान हाइट्स अपने आप में, गोलान हाइट्स के लिए बहुत लोगों ने जद्दोजहद की है। आप विश्वास नहीं करेंगे, गोलान हाइट्स के बारे में ये तीनों अब्राहमिक किताब है, उसमें जिक्र है। आज से नहीं, 2-3 हजार साल पुराना ये जगह है। और जो द्रूज की बात कर रहे थे, उसमें 2-4 चीजें और जोड़ना चाहूंगा। 8 लाख से 10 लाख के बीच का इनका आबादी है और आज के तारीख में अगर इनके खिलाफ कोई मुहिम चलाया हुआ है सीरिया में, सीरियाई मुस्लिम्स जो हैं, वो आज से नहीं, ये भी बहुत पुराने समय से इनके खिलाफ चलता आ रहा है। इनका जो एक 11th सेंचुरी लीडर हुआ करते थे, शायद उनका नाम इस्माइल नास्ताकीन अल-ददराजी या हदरदराजी, ऐसे कोई नाम है इनका। इनका भी कत्लेआम के बाद ही ये सीक्रेटिव सोसाइटी बने और सीक्रेटली ये अपना वो करते रहते थे। आजकल ये बाहर हमें सुनने मिल रहा है इस लड़ाई की वजह से है। ये भी एक अब्राहमिक रिलीजन, तो ये एक सुरभि जी, एक देखा जाए एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में देखा जाना चाहिए, जो कि ये जूस के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उसका सारा गुस्सा जो है द्रूज के खिलाफ निकालेंगे। हो सकता है इस मुहिम में पूरे के पूरे ये या तो खत्म हो जाए या फिर ना के बराबर रह जाएं, जैसे हमारे यहाँ ज़ोरास्ट्रियनिज्म के खिलाफ इन्होंने चलाया था और चंद पारसी इंडिया में बचे। इस तरह का हालात होने वाला है इनके साथ। वर्ल्ड रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही लैंडलॉक्ड हैं और चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अंडरस्टूड सर। लेकिन अब उस फ्रंट की बात करते हैं जहां लगातार हो रहे हमलों की लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं और इस बीच आपको बता दें कि अब रूस पर हमला, नेटो से जंग। और आज बड़ी खबर उस लिहाज से समझिए जहां बहुत बड़ी खबर आई है कि कैसे मॉस्को समेत रूस के 9 बड़े शहरों पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। तो खबर, रूस पर हमला, नेटो से जंग, 9 बड़े शहरों में हमलों का एयर रेड अलर्ट और कुर्स्क, बेलगोरोद, ब्रियांस्क में एयर डिफेंस एक्टिव। हालांकि वेरोनेज, तुला, हलुगा में यूक्रेन के ड्रोन हमले को लेकर खबर है। हमलों की वजह से ही रूस में कई उड़ानें भी रद्द की गई हैं और रूस के एयरपोर्ट में भी हमले का अलर्ट है। तो मॉस्को समेत
9 अलग अलग जगहों पर हमले को लेकर आज ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है और रूस के एयरपोर्ट में भी हमले का अलर्ट है। तो खबर है मॉस्को में यूक्रेन के नॉन स्टॉप ड्रोन अटैक को लेकर भी, और ये जेलेनिनग्राद इलाके में सबसे ज्यादा ड्रोन हमलों को अंजाम दिया गया है और इन्हीं हमलों से कई रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें मॉस्को के सभी एयरपोर्ट पर एयर डिफेंस एक्टिव है। मॉस्को में करीब 20 ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया गया है। और मॉस्को में ही लगातार दूसरे दिन बड़े हमले को कैसे अंजाम दिया गया, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया, रिहायशी इमारतें टारगेट पर रही। हमले से कई जगहों पर लगी भीषण आग की ये तस्वीर देखिए जहां सड़क पर जलती नजर आ रही हैं गाड़ियां और मॉस्को में भी इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिव हैं। मॉस्को पर ड्रोन अटैक की एक और तस्वीर, ये सबसे नया वीडियो जहां मॉस्को में डायरेक्ट अटैक यूक्रेन कर रहा है और मॉस्को के बाहरी इलाके जेलेनिनग्राद में कोहराम मचा हुआ है। मॉस्को में रात भर धमाकों की गूंज सुनाई दी। ड्रोन हमलों से मचे हड़कंप की ही ये तस्वीर आपने देखी। मॉस्को के बाहरी इलाके जेलेनिनग्राद में ये सबसे ज्यादा हमलों को अंजाम दिया गया है और इन्हीं हमलों से कई रिहायशी इमारतों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। आपको बता दें एक हफ्ते से मॉस्को के नागरिक ठिकाने टारगेट पर यूक्रेन के हैं और इस बीच भीषण आग की चपेट में इमारतें कैसे आई, गाड़ियां कैसे जली, उसकी तस्वीर आपने देखी। यहां तक कि सभी एयरपोर्ट्स पर एयर डिफेंस एक्टिव है और बड़े पैमाने पर इमरजेंसी सर्विसेज भी एक्टिव हैं। हालांकि कमिंग बैक टू यू विनोद सर, क्योंकि ये एक जिस तरीके से इस वक्त यूक्रेन सीधे मॉस्को को टारगेट कर रहा है, लेटेस्ट हमलों की तस्वीरों से साफ है कि मॉस्को में बड़े स्तर पर अलग अलग जगहों पर टारगेट सेट किए गए यूक्रेन की तरफ से। ओवर टू यू विनोद सर। सुरभि जी, हमें याद होगा पिछले बार जब पीस टॉक्स की बातें हो रही थी या फिर नेगोशिएशन की बातें हो रही थी, उस समय में भी इन्होंने ये अटैक किया था। तो ये जो अटैक है आप इसको इसको ऐसे समझिए जैसे कोई जेलेंस्की को चला रहा हो कठपुतली की तरह। कोई ऐसा है इस पूरे खेमे में जो नहीं चाहता है कि नेगोशिएशंस हो या पीस टॉक आगे बढ़े। मिल चुका है ऐसे में ये जेलेंस्की सिर्फ एक ताश के एक पत्ते हैं। वो कोई जो इनको चला रहा है कौन है वो नहीं मालूम। हो सकता है कि जर्मनी से हो, पोलैंड से हो या अमेरिका से हो या कोई और यूरोपियन देश से हो या फिर 2-3 देश मिलके ये कर रहे हो, जो ये नहीं चाहते हैं कि ये लड़ाई थमे, रुके, पीस की ओर जाए। तो जब भी नेगोशिएशन या पीस टॉक हो, ये लोग पुतिन को उकसाने की कोशिश करते हैं और ये ड्रोन अटैक करते हैं या फिर कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे ये नेगोशिएशंस और पीस टॉक स्कटल हो जाता है। ये हमें पैटर्न अगर कोई नजर नहीं आ रहा है किसी को, वो अंधा है। क्योंकि सारे न्यूज चैनल्स, हम भी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, सारे न्यूज चैनल्स इसको देख रहे हैं, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल हो या कोई भी हो, इसके बारे में इस कड़ी को जोड़ करके ये दिखाने की क्षमता नहीं रख रहा है कि हर बार ये कैसे ऐसे रिपीट होता जा रहा है। एग्जैक्टली सर। तो ये बहुत बड़ी एक साजिश है। बिल्कुल। हालांकि अब इस साजिश के तहत कैसे हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसी बारे में आज बहुत बड़ी खबरें आई हैं। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।